नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। अहम प्रस्तावों और नीतिगत फैसलों पर चर्चा। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मॉनसून सत्र की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। संसद परिसर में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र के बीच बुलाई गई ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इसमें सरकार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगी और कुछ अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। इस बैठक में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के सत्र के बीच अहम बैठक यहां पर बुलाई गई है जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। मॉनसून सत्र की रणनीति पर चर्चा भी संभव। ये बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपराजिता, बेहद खास ये खबर निकलकर सामने आ रही है। एक तो संसद का सत्र चल रहा है और दूसरी तरफ केंद्रीय कैबिनेट की ये अहम बैठक हो रही है। कौन से अहम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर यहाँ पर चर्चा की जा सकती है? अपराजिता, क्या आप सुन पा रही हैं? जी अंकिता जी, देखिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और ये बैठक उस समय हो रही है जब हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार मानसून सत्र के दौरान हंगामे की वजह से जो लोकसभा है और राज्यसभा है वो स्थगित होते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष अपनी आवाजों को लेकर के लगातार बुलंद है और हंगामे करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो अभी कैबिनेट बैठक चल रही है उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई रणनीति बनाई जा सकती है और विपक्ष को कैसे जवाब देना है, क्या कुछ देना है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं और साथ ही जो बिल अभी सूचीबद्ध हैं सदन में उनको कैसे पारित कराना है, इन सबको लेकर के ये बैठक बहुत अहम माना जा रहा है। और जैसा आप देखें अंकिता जी, क्या 14वां दिन भी जो है वो सदन का स्थगित होता हुआ नजर आया कार्यवाही। रीजन सिर्फ और सिर्फ वही जो पहले दिन से हम देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार लीड पेपर लीक के मुद्दे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार अमित शाह के जवाबदेही की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो सत्ता पक्ष है वो आरोप ये लगा रही है कि विपक्ष जो है सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने दे रहा है और अपने हट पर बैठा है। वहीं विपक्ष जो है अपने मुद्दा को प्राथमिकता देते हुए जो है अमित शाह के जवाबदेही की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बैठक ओवरऑल जो है इन सब पे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और सबसे जरूरी बात ये है अंकिता जी कि आगे इस बैठक के बाद, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि इस बैठक कोई पहली बार हो रही है, क्योंकि समय समय पर मोदी कैबिनेट की बैठक जो है वो होती रहती है, लेकिन बावजूद इसके कंक्लूजन के नाम पर कुछ नहीं निकल रहा है। तो आज भी ये बैठक है, इस पर चर्चा होने की संभावना है, रणनीति बनने की संभावना है, लेकिन विपक्ष इससे कुछ कह सकते हैं कुछ कंक्लूजन निकल पाएगा ये अभी कहना बहुत मुश्किल है अंकिता जी। बिल्कुल अपराजिता, तो क्या ऐसे में अमित शाह को जवाब यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार अमित शाह के ऊपर ये दबाव बनाते हुए नजर आ रहा है और अभी थोड़ी देर पहले ही खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया था कि इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो यहाँ पर जवाब नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से जो कार्यवाही है वो बाधित हो रही है। देखना कोई आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले लगातार चालू है। तीखी नोकझोंक की वजह से जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों सदनों की कार्यवाही है वो डेली जो है स्थगित हो रही है और जो जरूरी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं धरे के धरे रह जा रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विपक्ष की जहां तक बात है, पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो आरोप लगाते हुए नजर आए कि हमने पहले भी ये बातें रखी है, पहले दिन से हम एक ही चीज कह रहे हैं और मांग रख रहे हैं कि सभापति और स्पीकर जो है वो दोनों सदनों में हमारे मुद्दों को प्राथमिकता दे, हमारे मुद्दों पर चर्चा करवाए, तो हम संवाद के लिए तैयार हैं, अन्यथा हम उन बिलों पर बात नहीं करेंगे जो सत्ता पक्ष चाहती है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो सिर्फ हंगामे चाह रहा है और सदन को सुचारू रूप से नहीं करने दे रहा है। और अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही बताने की कोशिश की है कि जो सदन नहीं चल रहा है उसके लिए पूरी तरीके से सत्ता पक्ष जिम्मेदार है, यानी कि बीजेपी जिम्मेवार है। सबसे ज्यादा अभी जो आरोप लग रहे हैं वो अमित शाह पे लग रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो पैदल मार्च हो रहा है,
जो हंगामे हो रहे हैं उसमें लगातार गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की बात की जा रही है और बार बार जो हाथों में बैनर लेकर के विपक्ष निकला है सड़कों पर सदन में, उसमें आप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है गायब क्यों जैसे सवाल होते हैं, नदारत क्यों, अमित शाह जवाब दो, लाठीचार्ज किसने किया, पैलेट गन किसने बिल्कुल, और इस चलवाए। तरह से लगातार जो साथ विपक्ष ही है वो ये भी नहीं कह- केंद्र सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब केंद्रीय कैबिनेट में क्या कुछ मंथन होता है, क्या कुछ रणनीति यहाँ पर बनाई जाती है, नजर बना के रखिए अपराजिता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।